हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो क्वेश्चन क्या है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिसैलिनेटेड सी वाटर इज। डिसैलिनेटेड सी वाटर मतलब जो सी वाटर होता है, आपको पता है वो खारा होता है। तो उसको डिसैलिनेटेड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सी कंट्री है जिसको डिसैलिनेटेड किया जाता है समुद्र के पानी को। ठीक है, तो कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर इराक। तो राइट आंसर है इसका सऊदी अरेबिया। डिसैलिनेटेड, देखो जो समुद्र का पानी होता है उस पे कौन से मिनरल की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, उसकी जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सी वाटर में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और सऊदी अरेबिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिसैलिनेटेड सी वाटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू रीच फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोलंबो वन हैज़ टू क्रॉस। तो देखो कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोलंबो कहाँ पे है, श्रीलंका में। तो वहाँ कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए हमें पाक स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, पाक वे को, वे ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार या फिर कुक स्टेट। कुक स्टेट तो आपको पता है न्यूजीलैंड में है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। न्यूजीलैंड का मैप जब आप देखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से न्यूजीलैंड का मैप दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देगा। जो बीच का जो हिस्सा होगा वो होगा कुक स्टेट, ओके। पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दो चीज़ें हैं जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक ये पाक स्टेट जो है ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, मतलब जो आप मैप में देखोगे, मान लो श्रीलंका का मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला नॉर्थ वाला, ये जाफना वाला एरिया है। ठीक है, तो पाक स्टेट इसको कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ से जाफना तक पहुँचने के लिए हमें पाक स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोलंबो जो है वो यहाँ पे पड़ता है, मिड में पड़ता है। तो इसके लिए हमें गल्फ ऑफ मन्नार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस रूट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार इसका राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं एक बार इसको, देखो ये मैप है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और ये है पाक स्टेट। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो एरिया है ये है जाफना वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पाक स्टेट वाला रूट का यूज़ करेंगे हम, लेकिन हमें पूछा कोलंबो वाला, तो हम करेंगे पाक स्टेट। और कन्याकुमारी जो है ये यहाँ पे है, साउथ में बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। मैप में आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए हमें गल्फ ऑफ मन्नार से होते हुए ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों का आपने लोकेशन याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान फेमस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। तो जापान की पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देखो, डेट्रॉयट। डेट्रॉयट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये कहाँ पे है, ये यूएसए में है। पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग कहाँ पे है, ये भी यूएसए में है। लॉस वेगास कहाँ पे है, ये भी यूएसए में है। ठीक है, कोब, कोब आता है कहाँ पे, जापान में। ठीक है, तो आपको इस टाइप से आपको पता होगा तो आप एलिमिनेट करके आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो, जापान फेमस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट कोब। शोजो कावासाकी एस्टेब्लिश्ड कावासाकी या फिर सुकीजी शिपयार्ड कहाँ पे था, टोक्यो में 1878 में। और सेकंड जो शिपयार्ड बना था वो कहाँ पे बना था, कोब में, जो 1886 में बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। तो जो ऊन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एक मेरिनो भेड़ की प्रजाति होती है, ये भी आपने याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस जो
शिप ब्रीड है वो है मेरिनो। और ये किस लिए फेमस है? ये अपनी ऊन के लिए ही फेमस है। ठीक है, तो एक बार आप इसकी फ़ोटो भी नेट में देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी ऊन जो है कितनी ज़्यादा इस पे होती है। ठीक है, देखो द कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वूल इज कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाज प्रोडक्शन इज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ और इक्वलेंट ऑफ 475 मिलियन किलोग्राम। द नेक्स्ट लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? चाइना। ठीक है, तो टॉप कंट्री के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने याद रखना है, और मेरिनो जो शिप ब्रीड है उसका भी आपने नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है? नॉर्थ चाइना राइस के लिए, साउथ चाइना व्हीट के लिए, कैंडी बेसिन कॉफ़ी के लिए, मलेशिया रबर के लिए। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि नेचुरल रबर जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो मलेशिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, तो राइस व्हीट के लिए जो है वो प्रॉपर चाइना में इसकी प्रोडक्शन किया जाता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एरिया है। ओके, तो एशिया इज द मेन सोर्स ऑफ मलेशिया नेचुरल रबर। द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ नेचुरल रबर कौन सी है? थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है मलेशिया में। लेकिन 3 मेजर कंट्री कौन सी है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट। दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना या फिर तिब्बत? तो इसका राइट आंसर है तिब्बत में है ये। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। ये भी आपने याद रखना है इसके बारे में। तो देखो दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट इज शेड्यूल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन दाओचेंग कंट्री इन गार्स तिब्बतियन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर ऑफ शियाचिन। जो प्रोविंस है वो चाइना का है। चाइना इसको अपने अंडर मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पड़ता कहाँ पे है? ये तिब्बत में पड़ता है। हाइट कितनी है इसकी सी लेवल से? 4410 मीटर एबव है ये सी लेवल से। ठीक है, इट विल बी हाइयर देन कोमादो बांगडा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये चाइना में है। द वर्ल्ड्स करंट हाईएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो करंट हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? वो भी यही है। ठीक है, दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट। पहले कौन सा था? कोमादो बांगडा एयरपोर्ट था, जो कहाँ पे था? चाइना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज, अभी हमने डिस्कस किया कौन सा था, कहाँ पे था? तिब्बत में। ठीक है, लेकिन चाइना इसको अपने अंडर मानता है। तो देखो चाइना इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका तिब्बत ही हम राइट आंसर लगाएंगे। देखो दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट इज साउथ वेस्ट चाइना सिचुआन प्रोविंस इन दी वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड सिविलियन एयरपोर्ट है। और इसका ये जो हाइट है इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोर एफिशिएंटली यूज्ड इज। तो ड्रिप सिस्टम जो होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, जैसे मान लो पौधे हम लगाते हैं, ठीक है, इस टाइप के, तो उसके बीच में एक पाइप लगा दी जाती है और जो पौधे की जड़ें होती है वहाँ वहाँ पे ही वो सिंचाई करता है। ठीक है, तो इससे जो है एक तो पानी की बचत होती है, दूसरी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है जो पौधों के आसपास है। ठीक है, अगर हम पूरे खेत में अगर पानी डालेंगे तो जो फर्टिलिटी है वो भी, जैसे अगर हम किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ भी करते हैं तो वो पौधे को छोड़ के बाकी जगह भी जा सकता है। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है पौधों की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है इज़राइल में। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर मेकिंग ड्रिप इरिगेशन what it is today goes to Israel and South Africa, where it is the most effectively used. ठीक है, as with most water scarce country, Israel has seen
द फर्स्ट हैंड हाउ एफिशिएंट इरिगेशन मेथड एंड स्ट्रेटजिक वाटर रीयूज कैन हेल्प इंश्योर सस्टेनेबल रिलायबल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपने ड्रिप सिस्टम के बारे में याद रखना है कि क्या होता है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ द बाल्टिक सी रिमेन ओपन फॉर ट्रेड इवन ड्यूरिंग विंटर बिकॉज। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो बाल्टिक सी है ये है कहाँ पे। तो इसकी अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन देखोगे तो ये आप स्वीडन के साउथ में, पोलैंड के नॉर्थ में, ठीक है, और फिनलैंड के पास आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो पोलर जो हमारा है नॉर्थ पोल है उसके पास पड़ता है, लेकिन विंटर में हम इसके पोर्ट को क्यों ओपन कर देते हैं? तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि उस टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो रीज़न क्या है इसका? देखो, जब हमने करंट के बारे में डिस्कस किया था, जो धाराएं होती है, समुद्री धाराएं जो होती है उनके बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देखो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ए वार्म ओशियन करंट फ्लोज इन दी रीजन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। जब मैंने आपको बताया था कि जो वार्म ओशियन करंट है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी और यहाँ पे बाल्टिक सी पे वो मिल जाएगी ठंडी ओशियन करंट से, तो इससे क्या होगा, जो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा या जहाँ जहाँ से ये फिर जो वार्म ओशियन करंट निकलती है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे फिर ये ठंडी और गर्म जो धाराएं हैं, ओशियन करंट है जो मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ पे जो प्लैंकटन जो समुद्री घास होती है वो जन्म लेती है, मतलब वो बढ़ती है वहाँ पे, जो मछलियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है और मछलियाँ उनको खाती है। मतलब वहाँ पे जो फिशरीज इंडस्ट्री होती है, मछली पालन जो होता है वो उस एरिया में बढ़ जाता है और वहाँ से फिर इसलिए यही मेन रीज़न है कि वहाँ के जो पोर्ट है उनको ओपन कर दिया जाता है ताकि वहाँ से मछलियों का एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो वहाँ पे फिर मछुआरों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, तो इसलिए जो पोर्ट हैं वहाँ पे वो खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न है। तो देखो, इट इज़ ड्यू टू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विच ए वार्म ओशियन करंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक वार्म ओशियन करंट है, ये यहाँ से निकलती है। दिस करंट कीप द पोर्ट अलोंग द कोस्ट वार्म इनफ द स्टे ओपन ईयर अराउंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो ओशियन करंट है, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, ये यहाँ से निकलती है, तो इसलिए नॉर्थ पोल पे होते हुए भी जो बाल्टिक ओशियन के जो पोर्ट हैं वो सदैव या फिर पूरी साल भर खुले रहते हैं। मेजर रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ जहाँ से गर्म करंट जो निकलेगी वहाँ का जो टेम्परेचर भी है वो बढ़ा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर साउथ वेस्ट एशियन ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इन। तो कहाँ पे है? शो रीजन ऑफ पर्शियन गल्फ, तो पहले इसका राइट आंसर है। ठीक है, रूब अल खाली डिज़र्ट, तो ये डिज़र्ट कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, तो इन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा रूब अल खाली डिज़र्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द पर्शियन गल्फ एंड इट्स कोस्टल एरियाज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, द ऑयल रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग इराक दैट हैव ए कोस्ट लाइन ऑन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, याद रखना है, आर रेफर्ड टू एज द पर्शियन गल्फ स्टेट। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वो आपने याद रखना है, वहाँ पे ये पर्शियन गल्फ पड़ती है और वहीं पे ही सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आगे देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।